दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी के बारे में। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें कई सूर्य, ग्रह, पिंड और उल्काएं शामिल होती हैं। हमारा पृथ्वी जहाँ स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ दूधिया होता है। इसी कारण से इसे मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगाओं का आकार कुछ 100 मिलियन सितारों से लेकर 100 ट्रिलियन सितारों तक हो सकता है। इसका आकार इतना विशाल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यह सारे तारे अपने केंद्र पर परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाते हैं। माना जाता है कि कई आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। मिल्की वे के केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक होता है। ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि अरबों आकाशगंगा हैं। जहाँ हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। रात में आकाश में जितने भी तारे दिखाई देते हैं वे सब मिल्की वे का हिस्सा होते हैं। मिल्की वे शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक बैंड के रूप में दिखता है। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार 1610 में टेलीस्कोप के साथ अलग अलग तारों में प्रकाश के बैंड की खोज किया। 1920 के दशक की शुरुआत तक अधिकांश खगोलविदों का मानना है कि मिल्की वे में ब्रह्मांड के सभी तारे शामिल हैं। 1920 के खगोलविद हार्लो सेले और हेवर कर्टिस के बीच बहस के बाद एडविन हबल की टिप्पणियों से पता चलता है कि मिल्की वे कई आकाशगंगाओं में से एक है। GNZ11 ने मार्च 2016 में पृथ्वी से 32 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तय किया। उसने सबसे पुरानी और दूर स्थित आकाशगंगा की जानकारी दी और यह बिग बैंग के ठीक 400 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आया था। 2016 में जारी किए गए शोध ने ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या को 200 बिलियन पिछले अनुमान से 200 ट्रिलियन या उससे अधिक तक संशोधित किया है। कुल मिलाकर जितने पृथ्वी पर रेत के कण हैं उससे ज़्यादा ब्रह्मांड में तारे और ग्रह हैं। मिल्की वे का व्यास कम से कम 30,000 व्यास है, जबकि पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी का व्यास 7,80,000 है। इसके अलावा ब्रह्मांड में और कई छोटी बड़ी आकाशगंगा विद्यमान हैं। अब बात करते हैं आकाशगंगा कहते किसे हैं। आकाशगंगा वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन होना चाहिए। आप खुद सोचिए, एक आकाशगंगा में इतने ग्रह और तारे हैं जो 2 ट्रिलियन आकाशगंगाओं में अरबों ग्रह होंगे। उनमें से किसी न किसी ग्रह पर तो जीवन होना चाहिए। लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गैलेक्सी फैल रही है। लगातार तारों और ग्रहों की घूमने की प्रवृत्ति के कारण लगभग 90% भाग दूरबीनों के लिए अदृश्य होते हैं। सूर्य की घूर्णन अवधि लगभग 240 मिलियन वर्ष है। मिल्की वे लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। मिल्की वे के सबसे पुराने सितारे लगभग ब्रह्मांड जितना पुराना है और शायद बिग बैंग के अंधेरे युग के बाद जल्द ही बन गए होंगे। आकाशगंगाओं के बीच 10 CS गैस से भरा होता है जिसका घनत्व औसतन प्रति घन मीटर एक परमाणु से कम होता है। अधिकांश आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण व्यवस्थित होती हैं। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिस पर मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का दबदबा है और वह बिग ग्रो सुपरलाइजर का हिस्सा है। अब बात करते हैं हम आकाशगंगा की दिखावट कैसी होती है। मिल्की वे पृथ्वी से सफ़ेद रोशनी के एक धुंधले बैंड के रूप में दिखाई देता है जिसे हम रात के समय आकाश में फैला हुआ देखते हैं। नग्न आंखों से देखे जाने वाले सभी सितारे मिल्की वे का हिस्सा होते हैं। प्रकाश की उत्पत्ति अनसुलझी पहेली है। ग्रेट रिफ्ट और कॉलसेस जैसे बैंड के भीतर के अंधेरे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ इंटरस्टेलर धूल दूर के तारों से प्रकाश को अवरुद्ध करता है। जैसा कि पृथ्वी से देखा गया, मिल्की वे गांगे विद्यमान के दृश्य क्षेत्र में आकाश का एक क्षेत्र है जिसमें 30 नक्षत्र शामिल होते हैं। गैलेक्टिक केंद्र धनु की दिशा में स्थित है जहां मिल्की वे सबसे चमकदार होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।